देखिए इस क्वेश्चन में पूछा है कि व्हाट इज द सिंप्लीफाइड वैल्यू ऑफ दिस, मतलब इस व्यंजक का सरलतम मान पूछा है हमें। तो सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चनों को सॉल्व करने में क्या होता है कि एरर बहुत ज़्यादा चांस रहते हैं कि एरर आने के, ठीक है। हमें छोटी सी एक मिस्टेक कर देते हैं और फिर लास्ट में फाइनल में पहुंचते हैं तब पता चलता है कि वो क्वेश्चन हमारा गलत है, ऑप्शन मैच ही नहीं कर रहा। तो इस टाइप के क्वेश्चनों को करने के लिए हमेशा पार्ट्स में इसको सॉल्व करो। पार्ट्स में क्या होता है कि आप अगर कुछ गलत भी होता है तो वो गलती आप रिकॉग्नाइज कर पाते हो कि हाँ ठीक है, एक जगह गलती पकड़ी गई, आपको आगे के पार्ट्स वापस से सॉल्व नहीं करने पड़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखो, पहले मैं ये वाले पार्ट को सॉल्व करूंगा, ठीक है। देन में यहाँ पे एक मुझे पोर्शन है ये वाला, और देन आगे ब्रैकेट वाला पोर्शन है ये। इसको मैं तीन पार्ट्स में सॉल्व करूंगा, ठीक है। तीनों पार्ट्स को अलग अलग सिंप्लीफाई कर दो फिर लिख दो। तो अब देखो, मैं अगर लास्ट वाले पोर्शन को इसको सॉल्व करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा। यहाँ पे देखो बोर्ड मास का रूल लगता है सिंप्लीफिकेशन में, आप क्लियरली आपको पता है बोर्ड मास, ठीक है। तो बोर्ड मास के रूल से पहले हम इसमें डिवाइड करेंगे। ये क्या दे रखा है, 4 + 3, और डिवाइड में क्या है 0.5 है। 0.5 को क्या लिखते हैं 1/2 -1, ठीक है। ये लिखा हुआ है। अब ये 2 यहाँ से 1/2 अंदर रहा तो ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो गया मेरा, 4 + 3 × 2 6 -1, तो ये मेरा हो जाएगा 6 4 10 में से एक गया तो 9। तो ये वाला पोर्शन मुझे 9 दे रहा है वैल्यू, ठीक है। अब देखो मैं इस पोर्शन को लिखूंगा। अब ऑफ में क्या होता है कि डिवाइड और ऑफ का जो ब्रैकेट होता है ना, उसमें हमेशा पहले ऑफ को सॉल्व करते हैं, ठीक है। बोर्ड मास में आपको पता है कि पहले ब्रैकेट होता है, फिर ऑफ होता है, फिर डिवाइड होता है, फिर मल्टीप्लाई होता है, फिर एडिशन होता है, फिर सब्सट्रैक्शन होता है। ये बोर्ड मास का रूल होता है, ठीक है। तो आप पहले ऑफ को सॉल्व करोगे। यहाँ पे ऑफ को मैं सॉल्व करूंगा तो क्या लिखूंगा, 12 और 5 17, 17/12 मल्टीप्लाई, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई 72/145। ये हो गया मेरा ऑफ वाला जो थी चीज थी वो। अब 12 से ये कट गया 6 बार, तो ये मेरा हो गया 17 × 6 कितना होता है 102 डिवाइड बाय 145। ये आ जाएगी मेरी इसकी वैल्यू। समझ गए आप लोग, सेकंड वाली चीज की वैल्यू आ गई ये, और ये आ गई मेरी इसकी जी वैल्यू थी। अब मुझे ये वाला सॉल्व करना है जो बड़ा वाला एक्सप्रेशन दे रखा है। अब इसको सिंप्लीफाई आपको एक एक स्टेप में करना पड़ेगा सीधा, और कोई भी चारा नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको लिखा है क्या है, पहले मैं ये लिख देता हूँ, 4 - 2 डिवाइड बाय क्या है 1 + 2 डिवाइड बाय 1 - 1 डिवाइड बाय 2 + 3/4, ठीक है। अब इस चीज को आप बार बार मत लिखा करो, एग्जाम में जो लिखने का टाइम है ना वो बचाया करो आप, ठीक है। यहाँ पे इस चीज को बार बार लिखने की बजाय आप देखो यहीं पे लिखो, इसी में एक ही में पूरा कर दो। 4 दूनी 8 और 9 10 11, यहाँ पे मेरा क्या हो गया, नीचे 11 हो गया, और ये 4 है वो ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पे मेरा ये 4 हो गया। इसी को करेक्शन करके मैंने ये लिख दिया, ठीक है। अब नीचे मेरा 11 है, एलसीएम लूंगा तो ये 11 किधर आएगा, इधर। यहाँ पे मेरा 11 हो गया, तो ये हो गया 11 - 4 डिवाइड में 11 है वो 11 यहाँ पे आ जाएगा। अब मैं यहाँ पहुंच चुका हूँ, ठीक है, यहाँ तक। अब देखो 11 में से 4 गया, पीछे कितना बचा, 11 में से 4 गया तो पीछे कितना बचा, पीछे बचा 7, ठीक है। तो ये मैं आगे लिखूंगा 4 - 2/7, यहाँ पे एलसीएम आ गया, प्लस 11 × 2, और डिवाइड में कितना है मेरा 7 है। ये 7 ऊपर जाके यहाँ पे आ जाएगा, और ये हो जाएगा मेरा 22 + 7, 11 दूना 22 + 7, ठीक है। ये आ जाएगा मेरा कितना 4 माइनस, अब यहाँ पे देखो 22 + 7 कितना हो गया 29, तो 14/29, ठीक है। अब इसको आप फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो कितना आएगा आपका 29 × 4, एलसीएम लोगे तो 29 × 4 कितना हो गया 116, 116 में से 14 गया तो 102/29। अब ये मेरी थर्ड वाली वैल्यू आ गई। अब आप ध्यान से देखना, मेरे पास जो तीन वैल्यूज आई है वो लिख देता हूं मैं। एक ये वैल्यूज है, एक ये वैल्यू है, और एक ये वैल्यू है। अब इनको मैं इस इक्वेशन में लिखूंगा वापस से। तो देखो ये मेरा आ गया 102/29। अब आगे किसका साइन है, ये देखो डिवाइड का साइन है, डिवाइड का, इस ब्रैकेट के बाद में क्या है डिवाइड का साइन। अब डिवाइड के साइन को, ये स्टेप हमेशा स्किप किया करो, डिवाइड का साइन लिखने की बजाय अगला जो नंबर मिला है ना उसको उल्टा करके मल्टीप्लाई का साइन कर दो इसको, ठीक है। मैंने यहाँ पे साइन मल्टीप्लाई का किया, जो 102/145 था अगला स्टेप, उसको मैं क्या लिख दूंगा 145/102, ठीक है। आगे क्या माइनस में 9, ये मेरी सिंप्लीफाइड वैल्यू होगी। अब देखो यहाँ पे मैं काटूंगा, 29 का 5 गुना होता है 145, और 102 से 102 गया, तो मेरा फाइनल में क्या आ गया 5 - 9, और जो किसके इक्वल होगा -4 के इक्वल होगा। और -4 मुझे कौन से ऑप्शन में दे रखा है,
ये दे रखा है मुझे ऑप्शन ए में, ठीक है, ऑप्शन ए में। तो इसमें यही होता है कि आप जितने स्टेप मेंटली कर सकते हो, जितने कम स्टेप में लिखना पड़े आपको क्वेश्चन, वो सबसे ज़्यादा बेटर रहता है। और अलग अलग पोर्शन में तोड़ के इसको सिंप्लीफाई किया करो।